वेलकम टू माय चैनल मेडिको में। इस वीडियो में मैं आपको विडाल टेस्ट के बारे में बताऊंगी। विडाल टेस्ट क्यों किया जाता है, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, इसका प्रिंसिपल और इसके प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स में विडाल टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं जिनमें टाइफाइड और पैराटाइफाइड की शिकायत हो। टाइफाइड और पैराटाइफाइड जो डिजीज होती है वो क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाइड और साल्मोनेला पैराटाइफाइड। इसकी वजह से क्या होता है, ये डिजीज फैलती है। मेनली जो ये डिजीज है, कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड वाटर है, इनके यूज करने से क्या होता है, ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है और इसकी वजह से क्या होता है, ये डिजीज फैलती है। तो इस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स विडाल टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। इसको लैब में किया जाता है और आज हम इस वीडियो में मैनुअली विडाल टेस्ट लैब में कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या इस टेस्ट को करने का हमारा मेन जो पर्पज है, क्या उद्देश्य है। सो टू डिटेक्ट सीरम एंटीबॉडीज अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड इन डायग्नोस ऑफ एंट्रिक फीवर इन पेशेंट, ये हमारा इसका मेन पर्पज है। इस टाइफाइड को एक दूसरा नाम भी और है, एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है, कि बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में क्या होता है कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज इस डिजीज के अगेंस्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये डिटेक्ट करने के लिए ये विडाल टेस्ट किया जाता है। ये इसका मेन पर्पज है। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है इसका, इन्फेक्टेड पर्सन्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट आइदर सोमेटिक एंटीजन और फ्लैजिलर एंटीजन। इसमें मेन जो एंटीजन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ओ एंटीजन होता है और एक एच एंटीजन होता है। ओ एंटीजन है उसका बोलते हैं सोमेटिक एंटीजन और जो एच एंटीजन है वो होता है फ्लैजिलर एंटीजन। तो पर्सन के अंदर ये एंटीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये डिटेक्ट करने के लिए क्या हम ये विडाल टेस्ट करते हैं ना। इफ दीज एंटीबॉडीज एक्सपोज टू बैक्टीरियल सस्पेंशन कैरिंग होमोलोगस एंटीजेंस रिजल्ट इन एंटीजेंस। ठीक है, नाउ इसका प्रोसीजर इसका टू टाइप्स है, स्लाइड टेस्ट और ट्यूब टेस्ट। स्लाइड टेस्ट जो मेथड है उसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से कह सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वालिटेटिव से मतलब होता है कि उससे हमें उसकी एब्सेंट और प्रेजेंस का पता चलता है कि टाइफाइड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और क्वांटिटी से मतलब होता है एंटीजन और एंटीबॉडी की अमाउंट से कि कितनी मात्रा में एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ट्यूब टेस्ट है वो क्या है, क्वालिटेटिव है। इसके बाद अब हम देखते हैं स्लाइड मेथड। सबसे पहले स्लाइड मेथड में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, सीरम है, किट कंटेनिंग एंटीजेंस OH, AH एंड BH, ऐसा किट जिसमें चारों एंटीजेंस प्रेजेंट हो। इसके बाद है पॉजिटिव कंट्रोल चाहिए और एक स्लाइड चाहिए या फिर विडाल टेस्ट कार्ड भी कह सकते हैं उसको, और एप्लीकेटर, ठीक है, टू मिक्सिंग द सैंपल। अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं, स्लाइड मेथड किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हमने क्या ली, एक स्लाइड ली जिस पर क्या बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं, और सर्कल पर मैंने मेंशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है OH, AH, BH, NC और PC। यहाँ पर NC और PC से मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, PC में पॉजिटिव कंट्रोल लेंगे और AC में क्या करेंगे, नॉर्मल सैलाइन लेंगे। ठीक है, और बाकी की जो चार स्लाइड्स, जो चार सर्कल बने हुए हैं उस पर हम क्या डालेंगे, एंटीजन OH, AH और BH। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव कंट्रोल है उसकी एक ड्रॉप PC सर्कल पर और NC सर्कल पर क्या लेंगे, नॉर्मल सैलाइन की एक ड्रॉप डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम एंटीजन O मिक्स करेंगे।
करेंगे। एंटीजन ओ मिक्स करने पर क्या होगा कि पीसी में, पीसी क्या होता है, एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है। ऐसे पेशेंट का हम सैंपल लेते हैं जिसमें टाइफाइड क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये क्या होता है, मार्केट से अवेलेबल ही होता है, किट के साथ भी आता है, या फिर हम लैब में भी जिसका पॉजिटिव आया है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉजिटिव कंट्रोल की एक ड्रॉप लिया, उस पर क्या लिया हमने, एंटीजन इस पर मिक्स कर दिया। जब हम इसको एप्लीकेटर से मिलाएंगे तो इसमें क्या दिखेगा, हमें पॉजिटिव है तो इसमें एग्लूटिनेशन हमें फॉर्म में दिखेगा, और एनसी में हमें कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं दिखा। तो दोनों जो हमने सर्कल पर मिक्सिंग करी है उससे हम क्या पता चलाते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं जो हमने टेस्ट किया है वो हमने सही किया है या नहीं है। अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो किससे कंपेयर होगा, पीसी से कंपेयर होगा, और अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो किससे कंपेयर होगा, वो एनसी से, मतलब नॉर्मल सेलाइन के साथ कंपैरिजन में होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब जो रेस्ट ऑफ 4 स्लाइड बची हुई हैं उस पर हम क्या करेंगे, ओ एच, ए एच और बी एच, इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम की 1-1 ड्रॉप डालेंगे। 1-1 ड्रॉप डालने के बाद अब हम हमारे पास जो एंटीजेंस हैं, किट के साथ जो एंटीजेंस आए हैं ओ एच, ए एच और बी एच, इसमें हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। उनके मिक्सिंग करने के बाद फिर हम देखेंगे कि उनमें किस में एग्लूटिनेशन हमें दिखाई दे रहा है। अगर जिसमें भी एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या होगा कि वो टेस्ट हमारा पॉजिटिव है। अगर एग्लूटिनेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो वो टेस्ट क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। अगर हमें ओ और एच में एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि उसमें कौन सा टेस्ट पॉजिटिव है, टाइफाइड है। और अगर ए एच और बी एच में एग्लूटिनेशन दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसमें पैराटाइफाइड पॉजिटिव है। तो ये मेथड हो गया इसका स्लाइड मेथड। ठीक है, बहुत ही इजी है और इसको लैब में आसानी से किया जा सकता है। नाउ ट्यूब टेस्ट, विडाल टेस्ट करने का जो दूसरा मेथड है वो है ट्यूब टेस्ट। ट्यूब टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो ट्यूब टेस्ट मेथड है वो डायल्यूशन के ऊपर डिपेंड है। डायल्यूशन किस तरह से होता है जो अभी हम इस टेस्ट में देखेंगे कि हमने यहाँ पर 8 टेस्ट ट्यूब ले लिए और अब हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे 1 से लेकर के 8 तक। फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब 1 में 0.5 ml NS लेंगे, नॉर्मल सेलाइन। इसी तरह से जो 8 टेस्ट ट्यूब है सभी में हम क्या करेंगे, 0.5 NS सब में ले लेंगे। उसके बाद सीरम लेंगे पेशेंट का, कितना लेंगे, फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है उसमें 0.5 ml लेंगे। इसके बाद 0.5 ml फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में से हम क्या करेंगे, निकालेंगे और उसको डालेंगे टेस्ट ट्यूब 2 में। 2 से फिर हम 0.5 ml की अमाउंट निकालेंगे और उसको डालेंगे टेस्ट ट्यूब 3 में। फिर 3 से निकालेंगे, फिर उसको डालेंगे 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, 7 में, 8 में। इस तरह से हम क्या करेंगे, उसमें निकालते जाएंगे। एट लास्ट जो 8 टेस्ट ट्यूब है उसमें से हम क्या करेंगे, 0.5 ml डिस्कार्ड कर देंगे, निकाल देंगे। इसके बाद अब जो इनका डाइल्यूशन हुआ है वो कितना हो गया, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का डाइल्यूशन हो गया 1:10। ठीक है, सेकंड का हो जाएगा 120 और थर्ड का 140, 180, 160, 130, 20, 1640, 1280। इस तरह से क्या हो गया, ये इनका डाइल्यूशन रेशियो हो गया। क्या डालने के बाद, सीरम डालने के बाद। ठीक है, ये क्या हो गया, डबल हो जाएगा, 20, 20 का 40, 40 का 80। ठीक है, डबल इसका क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन होता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें अब हम डालेंगे एंटीजेंस। जो एंटीजेंस क्या है, ओ है, एच है, ए एच और बी एच है, उसको हम बारी बारी से क्या करेंगे, सब टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सारे टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे और डालने के बाद फिर जो इसका डाइल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है उसका हो जाएगा 120, इसका हो जाएगा 140, फिर हो जाएगा 180। ठीक है, इस तरह से इनका डाइल्यूशन चेंज हो जाएगा। क्या डालने के बाद, एंटीजन डालने के बाद। फिर हम देखेंगे जैसे ही इसमें एंटीजन डालेंगे तो सीरम और एंटीजन, सीरम में क्या होता है, एंटीबॉडीज। अगर उसमें एंटीबॉडीज इस डिजीज के बन रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही इसमें एंटीजन हम डालेंगे तो उसमें क्या होगी, क्लम्पिंग फॉर्म हो जाएगी। अगर उस टाइफाइड के, अगर बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज इस टाइफाइड के हैं तो उसमें क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग बन जाएगी। अगर नहीं है तो क्लम्पिंग
नहीं बनेगी। क्लम्पिंग के ऊपर ही या फिर हम कह सकते हैं एग्लूटिनेशन के फॉर्म के ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका टेस्ट ट्यूब मेथड। अब हम देख लेते हैं इस टेस्ट के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी कमियां हैं। सबसे पहले इसका एडवांटेज देखते हैं कि ये जो टेस्ट है, रैपिड टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग एंट्रिक फीवर इन एंडेमिक एरिया। एंडेमिक जो एरियाज होते हैं जहां पर ये महामारी फैलती है, ये जो डिजीज फैलती है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसमें क्या होता है, एक बहुत जल्दी से इस टेस्ट को किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन डिटेक्ट इन्फेक्शन कॉज बाय बोथ साल्मोनेला टाइफाइड और साल्मोनेला पैराटाइफाइड। इस टेस्ट से क्या कर सकते हैं, दोनों ही जो साल्मोनेला टाइफाइड और पैराटाइफाइड है उसको क्या कर सकता है, ये डिटेक्ट कर सकता है। अब इसके लिमिटेशन क्या हो सकते हैं, ये क्या है, प्रिसेंटिव टेस्ट है और क्वांटिटेटिव टेस्ट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा टाइम लेता है। एंड दिस टेस्ट कैन बी falsely positive in patients who have previous vaccination or infection with the salmonella typhi। उन पेशेंट्स में क्या हो सकता है, इसके फॉल्स रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं जिनमें या तो इसका वैक्सीनेशन हुआ है या पहले से ही उनको क्या हो चुका है, टाइफाइड हो चुका है। उनमें अगर ये टेस्ट किया जाता है तो उनमें क्या आने के चांसेस रहते हैं, पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं, जो क्या होता है, फॉल्स रिजल्ट देता है। तो ये हो गए इसके एडवांटेज ऑफ विडाल टेस्ट एंड लिमिटेशन ऑफ विडाल टेस्ट। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।